हेलो एवरीवन, आर के विश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा पास्ट सिंपल का, जो कि हम वॉइस बनाएंगे, जिसको बोलेंगे वाची बनाएंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करेंगे। जिन साथियों ने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस प्रेजेंट टेंस से का नहीं देखा है वो ज़रूर देखिए। आज का हमारा चैप्टर रहेगा पास्ट सिंपल का, जो कि हम बिल्कुल ईजी वे में करेंगे, बिल्कुल ट्रिक वे में करेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा। साथियों, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करना है। तो देखते हैं आगे इसमें दिया गया है। इसमें दिया है कि पास्ट सिंपल को बनाने के लिए इसकी पहचान तो हमको पता है कि पास्ट सिंपल में होता क्या है। हमारे सब्जेक्ट के बाद जो हमारे सब्जेक्ट होता है उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या आती है? सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसमें हम जैसे कि एग्जांपल भी देख लेंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि राम, यहाँ पे देखते हैं कि राम। ये वेंट हमारी सेकंड फॉर्म है, जो गो की, जैसे गो हमारी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और वेंट हमारी सेकंड फॉर्म हो जाती है। ये वेंट सेकंड फॉर्म। राम वेंट टू मार्केट। इस प्रकार हमारा सेंटेंस आता है कि राम वेंट टू मार्केट। ये हमारा फास्ट सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ये हमारा पैसिव प्रेजेंट सिंपल कह सकते हैं, सॉरी पास्ट सिंपल कहेंगे इसको, जो कि हमारा पास्ट सिंपल में आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे दिया गया हमारा जो पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम दिए गए। नियम देख लेते हैं। यहाँ कुछ नियम है। तो नियम इस प्रकार आपको स्क्रीन पे दिखाई दिए। सब्जेक्ट होता है हमारा और ऑब्जेक्ट होता है। यदि हमारा सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट में ही में परिवर्तित होगा। यदि हमारा ऑब्जेक्ट सी है तो हर में, और यदि ईट है तो ईट का ईट ही रहेगा। यदि यू है तो यू में कोई चेंज नहीं, यू का यू ही आएगा। और वी है तो वी में हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज अस होगा और दे का दे में चेंज होगा। और यदि आई है आई का मी में चेंज होगा। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्ट है परिवर्तित करते जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं। जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट दिया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट में चेंज हुए, इस प्रकार ये यहाँ पे दिए गए और इस प्रकार यहाँ पे चेंज हुए। आप इस देख सकते हैं। ये कुछ हमारे कुछ नियम होते हैं जो सब पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर दिया गया है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ नियम दिए गए। ये यहाँ पे इस प्रकार दिखाया गया है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहला एक्टिव वॉइस दिया गया है कि एक्टिव वॉइस में होता क्या है। एक्टिव वॉइस जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई। सेकेंड फॉर्म के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि ही वेंट टू मार्केट। जैसे हमारा सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब सेकेंड फॉर्म आ गए, ए वेंट टू मार्केट। इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर होता है जो एक्टिव वॉइस में होता है। इसका पैसिव वॉइस देख लेते हैं। पैसिव वॉइस में दिया गया है। पैसिव वॉइस में यहाँ पे है, पैसिव वॉइस इस प्रकार से है जो कि इसमें ऑब्जेक्ट पे लाएगा। ऑब्जेक्ट से काम होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे लाएगा और इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज और वेयर रहेगी। इसका विशेष ध्यान रखिए आप। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारी जो पास्ट सिंपल में रहता है, जो पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो वाज और वेयर हेल्पिंग वर्ब रहेगी। और इसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसमें दिया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट या आखिरी में एंडिंग में जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। जैसे स्ट्रक्चर दिया गया, हम स्ट्रक्चर इस प्रकार में समझाएं। जैसे सेंटेंस देगा हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लिख देंगे। ऑब्जेक्ट से काम रहता है पैसिव वॉइस में। तो मार्केट आ गया, मार्केट सिंगुलर है तो सिंगुलर में ध्यान रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज आएगी, मार्केट वाज। इसके आफ्टर में आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो वेंट की थर्ड फॉर्म होती है गो होती है। सेकंड फॉर्म है यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद, इसलिए यहाँ थर्ड फॉर्म गोन होगी। तो मार्केट वाज गोन बाय हिम। जैसे ही सब्जेक्ट ही है तो आखिरी में हमारे एंडिंग में आ जाएगा तो हिम में परिवर्तित ये हो जाएगा, तो हिम बन जाएगा। तो मार्केट वाज गोन बाय हिम। इस प्रकार हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, जो कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस रहेगा, जो कि हम इसका पैसिव वॉइस बनाया हमने। आगे कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें दिया गया है आगे इसमें पहला वाला सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का। ये कुछ सेंटेंस है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस दिया गया है कि ही रोट्स लेटर। इस प्रकार लिखा है तो आ लेटर को पहले लिखेंगे। पैसिव वॉइस हमें देगा आ लेटर और हेल्पिंग वर्ब आस। देखो आ लेटर लिखा है तो सिंगुलर है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब वो आ जाएगी। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइटन। इस प्रकार से राइटन, और राइटन के बाद बाय
और जो ही का परिवर्तित होकर किस में जाएगा, हिम में चेंजेस हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको बोलने में क्या करेंगे, आ लेटर वाज राइटन बाय हिम। सेकेंड वाला दिया गया कि ही संग अ सॉन्ग। देखो सब्जेक्ट हमारा सी आ गया और सेकेंड फॉर्म हमारी सिंग की, सिंग है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, और जबकि संग हमारी सेकेंड फॉर्म है, ACNG संग। तो सी संग से सॉन्ग, तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट काम रहता है। ऑब्जेक्ट हमारा सॉन्ग से, तो सॉन्ग से लिख दिया। देखो सॉन्ग से लग गया, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब प्यूलर वेयर आएगी, वर आएगी, तो यहाँ पे लिख दिया हमने वेयर। तो इसके बाद थर्ड फॉर्म हमारी SUNG संग होती है, संग लिख थर्ड फॉर्म, और बाय हार। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर दिया गया है, तीसरे नंबर का सेंटेंस है आई प्लेड द मैच एंड ऑन। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा द मैच है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें सर्च करना पड़ेगा। तो द मैच हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द मैच को हमने पहले लिख दिया, द मैच एक होगा, तो इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी, देखो एक बात ध्यान रखना, हम यदि सब्जेक्टिव बात ED लगी जाए प्लेड, तो हमारी सेकेंड फॉर्म, यदि हेल्पिंग वर्ब बात लगती है तो हमारी थर्ड फॉर्म कहलाती है। तो प्लेड एंड ऑन बाय मी, ये ना आई ऑब्जेक्ट में परिवर्तन होके या मी में चेंजेस हो जाएगा। आगे इसमें देखते हैं सेंटेंस दिया गया, दे डिड नॉट फ्लाई काइट्स। वहाँ पतंग नहीं उड़ा सकता है, वहाँ पतंग नहीं उड़ाई। तो इसका सेंटेंस बनाएंगे, तो काइट्स को पहले लिखेंगे, ये काइट्स यहाँ पे पहले लिख दिया। अब इसके आफ्टर में आएगा हमारी हेल्पिंग वर्ब, काइट्स प्यूलर है, तो इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब वेयर आएगी। तो नोट है, तो नोट में ध्यान रखते हैं, यहाँ पे नोट लगा देंगे। और फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लाउन होती है, क्या होती है, फ्लाउन। तो बाय देखा ऑब्जेक्टिव चेंज होगा, तो दे में इस प्रकार से बन जाएगा। ऐसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारा पास्ट सिंपल का वन सेंटेंस है, सारे हमने पैसिव वॉइस बनाए हैं। आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है 5वें नंबर का है कि ही डिड नॉट डू दिस सम। सवाल को हल करने की बात कर रहा, तो दे सेम से लिखेंगे, तो दे सेम हम पहले आ जाएगा। तो प्यूलर है, तो प्यूलर को ध्यान में रखते हैं, हमारी हेल्पिंग और प्यूलर वेयर आएगी। तो इसके बाद नोट है, तो नोट लिख देंगे। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। और इसके बाद बाय लिख देंगे, वी का हम में चेंज करेंगे अस में। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, दिस सेम वर नॉट डन बाय अस। हमको एक बात ध्यान जरूर रखनी है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो हमारी वाज और वेयर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा पैसिव वॉइस के समझने का तरीका रहता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वाज आएगा और वेयर आएगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस रहेगा। इसका विशेष ध्यान रखिए आप। आगे लास्ट वाला सेंटेंस दिया गया, डिड यू ब्रेक द टॉय। तो टॉय लिखा है, तो द टॉय लिख देंगे। तो इसमें इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी। तो बॉय द टॉय से देखते हुए हमको यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज पहले आएगा, वाज टॉय। ब्रेक का होता है ब्रोकन, ब्रोकन के आफ्टर में होगा हमारा, ब्रोकन के बाद आता है बाय, और बाय के बाद यू दिया, यू का कोई चेंज नहीं होता, तो वैसे वाई यू आ जाएगा। और इसके आफ्टर में क्वेश्चन मार्क लगा, तो क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखेंगे। ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं कि वाज द टॉय ब्रोकन बाय यू। इस प्रकार हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो साथियों, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करना है। और इसमें कुछ नियम दिएगा, तो मैं नियम बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि पैसिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर हमको, इसमें ऑब्जेक्ट रहता है, जो कि ऑब्जेक्ट इस प्रकार देखते हैं। ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर, और उसके बाद आते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय के बाद आता है ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा इसका सब्जेक्ट आखिरी में आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर होता है इसका पैसिव वॉइस का, जो कि पास्ट सिंपल का होता है। तो साथियों, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।